अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय वीडियो। सो डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्स, यूनिट 7 है, एक्सरसाइज 7.2 है और उसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,000 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% इन अ ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पर ये है कि एक गांव की आबादी 15,000 है, अगर हर साल आबादी 5% बढ़ती है तो एक साल के बाद गांव की आबादी क्या होगी। तो यहाँ पर बहुत इजी है। अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, 15,000 ऑफ 5% है तो जस्ट हमने यहाँ पर 15,000 लिखने के बाद उसे जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई देना है 5/100 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 5% मतलब 5, देन परसेंट मींस 100 में कन्वर्ट कर देना है। तो जस्ट हमने यहाँ पर मालूम करना है कि मतलब हम 2 जीरो यहाँ से खत्म करेंगे, 2 जीरो यहाँ से खत्म कर देंगे। तो हम बहुत इजी वे से बोल सकते हैं कि यहाँ पर 150 लेफ्ट है तो यहाँ पर 500 देन 5525 और यहाँ पर 15 देन 27। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,000। अगर उस गांव की जो आबादी 15,000 है और इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% तो 5% जो वो है मतलब 5% ऑफ 15,000 जो है वो 750 के इक्वल आ गया है। तो अभी जस्ट हमसे पूछा गया फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो हम ये बहुत इजी वे से बोल सकते हैं कि यहाँ पर 15,000 जो पॉपुलेशन पहले वहां पर है और इस पॉपुलेशन में 5% का जो है इजाफा हो रहा है, तो जस्ट हमने यहाँ पर 750 उसमें ऐड कर देने हैं। तो हमें जस्ट यहाँ पर जो अंश मिल जाएगा डियर्स, वही जो है इसका फाइनल अंश होगा 0 देन 5 देन 7 देन 5 देन 1। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें अंश मिल जाएगा 15,750 जो है वो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो हम बोल सकते हैं द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर इज 15,750। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। राहीला pays 5% ऑफ हर सैलरी इन चैरिटी इन अ मंथ इफ शी pays ₹200, फाइंड हर सैलरी। तो यहाँ पर यह है कि राहीला अपनी माहाना तनख्वाह का 5% खैरात करती है। अगर वो माहाना 200 रुपये खैरात करती है तो उसकी माहाना तनख्वाह मालूम करें। तो जस्ट हमने इसको जो है डियर्स डायरेक्ट देन इनवर्स प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है, एक साइड में हमने लिखना है चैरिटी, जी हाँ, एक साइड हमने लिखना है चैरिटी, देन यहाँ पर RS लिख देते हैं। तो हम देख सकते हैं राहीला pays 5% ऑफ हर सैलरी इन चैरिटी इन अ मंथ। तो सपोज करते हैं अगर राहीला की 100 रुपये जो है पे है तो वो 5% वहां पर जो है 5 रुपीज चैरिटी में दे रही है। अगर राहीला ये 5% को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पर अगर उसकी सैलरी सपोज में हम ले रहे हैं उसकी सैलरी 100 रुपये है तो वो 5 रुपये चैरिटी में दे रही है। तो अभी जस्ट हमने ये मालूम करना है शी pays ₹200। जी हाँ, अगर वो 200 रुपीज जो है चैरिटी में दे रही है तो अभी जस्ट हमने उसके जो है रुपीज मालूम करने हैं कि उसकी या उसकी सैलरी मालूम करनी है कि मंथली जो है उसकी सैलरी कितनी है। आपने याद रखना है ये सपोज में हमने 5% मींस 100, तो अगर उसकी सैलरी 100 है तो वो 5 रुपीज दे रही है। लेकिन अगर वो 200 जो है चैरिटी कर रही है तो जस्ट उसकी जो है हमने सैलरी मालूम करनी है। आप यहाँ पर सैलरी वर्ड भी लिख सकते हैं, रुपीज भी लिख सकते हैं। तो जस्ट हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जो यहाँ पर क्वांटिटीज है 5 देन 100 दोनों डिक्रीज हो रही हैं और यहाँ पर दोनों जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जस्ट हमने यहाँ पर लिखना है, ऊपर से नीचे लिखना है। यहाँ पर पहले लिखेंगे 5 देन 200 देन रेशियो 100 देन प्रोपोर्शन 100 देन रेशियो x। तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 लाइंस ड्रा करनी है। 5 देन x को जो है मल्टीप्लाई देना है, देन 200 को 100 के साथ मल्टीप्लाई देना है। तो यहाँ पर जस्ट 5 डिवाइड देंगे, 5 यहाँ पर डिवाइड देंगे, 155 155 155
देन यहाँ पर 4 5 20 देन 0, तो हम बहुत इजी वे से बोल सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 0 लगाने के बाद यहाँ पर 4 सेम लिख देंगे और यही जो इसका फाइनल आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका फाइनल आंसर जो है वो 4000 है। तो यहाँ पर है इफ शी पेज ₹200 फाइंड हर मंथली सैलरी, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी मंथली सैलरी जो है वो 4000 है।